अमेरिका का अगला सदर कौन? अमेरिकी सदारती इंतखाबात का दंगल सजने में सिर्फ 4 रोज बाकी। पूरी दुनिया की नजरें अमेरिकी इलेक्शन पर लग गईं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सदर बनने की दौड़ तेज। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। स्विंग रियासतों में कमला हैरिस और ट्रंप में बढ़तरी हासिल करने की जंग जारी। 5 स्विंग रियासतों में ट्रंप को बढ़तरी, 2 स्विंग रियासतों में कमला हैरिस गालिब। अमेरिका में सिया फॉर्म वोटर्स का झुकाव ट्रंप की तरफ होने लगा। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार ट्रंप और कमला हैरिस की वोटर्स को लुभाने की कोशिशें इंतखाबी मुहिम में दिन रात एक करने लगे। दोनों के एक दूसरे पर भी ताबड़तोड़ हमले जारी, इल्जामात की बौछार। ट्रंप ने कमला हैरिस को जो बाइडन और हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल कह दिया। मजीद कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन खौफनाक और जानलेवा हैं। सदर बना तो अमेरिका को पहले से कहीं ज्यादा अमीर, महफूज और मजबूत बनाऊंगा। कमला हैरिस ने ट्रंप को जहनी मरीज करार दिया। बोली, ट्रंप हमें तकसीम और एक दूसरे से खौफजदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सदर बन गए तो दुश्मनों की फहरिस्त लेकर व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। अमेरिकी इंतखाबात के लिए वोटर्स का जोशो खरोश इंतहा पर। अर्ली वोटिंग में 6 करोड़ 25 लाख वोट कास्ट हो चुके। अगले 3 रोज में तादाद 10 करोड़ से बढ़ने का इम्कान। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई अरकान अपनी क़यादत से नाराज, मुखालिफ सदारती उम्मीदवारों की हिमायत कर दी। रिपब्लिकन पार्टी के 200 से जायद अराकीन कमला हैरिस के हामी, 4% डेमोक्रेटिक अराकीन ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी। 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में ऐवान सदर के अलावा ऐवान नुमाइंदगान के 435 अराकीन, 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी इंतखाब होगा। ट्रंप हारे तो इंतखाबी नताइज मुस्तरद, पुरतशद्दुद मुजाहिरे हो सकते हैं। रिपब्लिकन कारकुनान तहारीक चलाने की प्लानिंग करने लगे। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक इलेक्शन डे से कबल ही चोरी बंद करो और नताइज चैलेंज करो जैसे इकदाम शुरू हो चुके। उधर हालिया इलेक्शन में अमरीकी तारीख की महंगी तरीन इंतखाबी मुहिम का रिकॉर्ड कायम। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स अब तक $16 अरब से जायद खर्च कर चुके। अदादोशुमार के मुताबिक 82 अरबपति अफराद कमला हैरिस के हामी, 52 अरबपति अफराद की डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत। 92 न्यूज़ की अमरीकी इलेक्शन पर खुसूसी ट्रांसमिशन, नुमाइंदगान और तजियाकारों के जरिए लम्हा बालम्हा आगाही। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर की रिहाइश का मकाम भी सुपर। व्हाइट हाउस को दुनिया का महफूज तरीन घर समझा जाता है। सफेदी में रंगा अमरीका का सदारती महल, फन तामीर का शाहकार। संगे बुनियाद 13 अक्टूबर 1792 को पहले अमरीकी सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने रखा। व्हाइट हाउस ने तारीख के कई अदवार देखे। बरतानवी फौज के हमले में व्हाइट हाउस शोलों की नजर भी हुआ, कई अलकाबात भी मिले। अमरीकी सदर की रिहाइशगाह हर दौर में तवज्जो का मरकज। विजिट के लिए रोजाना 6000 के करीब सयाह आते हैं। 92 न्यूज़ की खुसूसी वर्चुअल रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच गए। दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और ताउन मजीद वसी करने की ख्वाहिश का भी इजहार। मुलाकात में सरमायाकारी और तिजारत पर खुसूसी जोर दिया गया। फ्रीकैन ने गुज़श्ता सरमायाकारी के वादों के तनाजुर में पाकिस्तान में मुतादिद शोबों में अहम मौके पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, दोनों ममालिक के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। मुल्की मशरक़ इस्तेहकाम की राह पर गामजन और सरमायाकारी बढ़ रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान में 2.8 और कतर $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। डी चौक इस्लामाबाद में एहतिजाज के दौरान गिरफ्तार 86 अफराद की रिहाई। पेशावर पहुंचने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तमाम रिहा अफराद का इस्तकबाल किया, फूल नछावर किए। एहलकारों की 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान, 1 हफ्ते की छुट्टी भी दे दी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को हार पहनाए गए। वज़ीर आला हाउस में बुलाकर प्रमोशन दी गई। विफाक नोटिस ले वरना कल को कोई भी विफाक पर हमला आवर होगा। सेनेटर तलाल चौधरी ने सवाल उठा दिया। सेनेट इजलास में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया।
मुल्क को आगे ले जाना है तो बानी पीटीआई को बाहर लाना होगा। अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, वज़राए आज़म के साथ ज्यादती का रोना रोया जाता है। कहा, बानी पीटीआई वज़ीर आज़म नहीं रहे। जब तक पार्लियामेंट मेरे और तेरे लीडर का फर्क रखेगी, बेतौकीर रहेगी। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह JIT बनाई जाएगी। और हांगकांग सुपर सिक्सेस में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 120 रन का हदफ बगैर नुकसान हासिल किया। भारत के खिलाफ जीत से पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। आसिफ अली ने 14 गेंदों पर 55 रन बनाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तवील मुकदमाबाजी से मुतल्लिक अहम रिमार्क्स। जमीन के तनाज़े से मुतल्लिक केस में कहा, बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा नीचे मुकदमा शुरू हो जाए। अदालत ने मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तिदा मुस्तरद कर दी। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की डिजिटल बैल्टिंग कर दी। ओकाड़ा के मोहम्मद यासीन चकवाल के तालिब हुसैन और DG खान के गुलाम अकबर इब्तदाई खुशनसीब ठहरे। स्कीम के तहत 9500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान। सरेना चौक इंटरचेंज और F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का संगे बुनियाद 5 नवंबर को रखा जाएगा। सरेना चौक इंटरचेंज 3 माह और एक्सचेंज चौक इंटरचेंज 4 माह में मुकम्मल होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंसूबों के लिए डेड लाइन भी मुकर्रर कर दी। सिंध में गाड़ियों की गैर कानूनी नंबर प्लेट्स, काले शीशों के खिलाफ क्रैकडाउन। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का आज से सख्त एक्शन का ऐलान। गाड़ियों में असलहे की नुमाइश और पुलिस लाइट लगाने वाली सरकारी गाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन होगा। सूबाई असम्बली में खिताब के दौरान मजीद बोले, अदालती स्टे की वजह से चिंची रिक्शे शहर में चल रहे हैं, बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं। वालिदैन जान लें, अगर कोई बच्चा एक्सीडेंट करता है तो वो कत्ल शुमार होगा।